ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि अभी एक होटल में डॉक्यूमेंट डिलीवर करने गई थी। तभी यहाँ पर वो सोचती है कि अचानक से उसे बहुत ज्यादा गर्मी क्यों फील हो रही है। अब तभी इतने में जिया को कोई अपने रूम में ले लेता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड बोयन है। बोयन को किसी ने ड्रग दिया होता है और उसे लगता है कि जिसने उसे ये ड्रग दिया है उसने ही इस लड़की को यहाँ पर भेजा है। इसलिए वो जिया से पूछने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो जिया बताती है कि मैं तो बस अपने भाई के कहने पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी। पर बोयन को लगता है कि वो तो बस प्रिटेंड कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली। अगर मेरी फैमिली को इस बारे में पता लगा तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जिया तुरंत ही यहाँ से निकलती है और अपने घर पहुँचती है और देखती है कि कैसे उसकी मॉम, डैड और उसके दोनों भाई अपनी फेक डॉटर के साथ इतना खुश हैं। एक्चुअली में जिया अपनी गू फैमिली की रियल डॉटर है, लेकिन वो इतने सालों से खोई हुई थी। पर फिर जब उन्हें जिया के बारे में पता चला कि वो उनकी रियल डॉटर है तो वो उसे गांव से यहाँ पे रहने के लिए ले आए। पर जिया की फैमिली ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए और वो अपनी फेक डॉटर को ही अपने रियल डॉटर की तरह मानते हैं। जिया की मॉम तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम कहाँ पर थी, मैंने तुम्हें बोली थी ना कि तुम्हें हर रोज हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब काम चोरी करोगी और हम लोग तुम्हें फ्री में पालेंगे। जिया आज के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि मॉम आप जानती है कि मैं कभी भी काम चोरी नहीं करती हूँ। तो इसकी मॉम तो गुस्सा ही हो जाती है कि तुम जबान चला रही हो। तभी इतने में यहाँ पर जिया की फेक सिस्टर सूजी आकर शांत करने लगती है कि मॉम गुस्सा मत हो, मैं अभी आपके साथ शॉपिंग पे चलूंगी तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो जिया की मॉम तो खुश हो जाती है कि तुम कितनी अच्छी बेटी हो। तभी इतने में सूजी जिया के गले पर निशान वगैरह देख लेती है और कहने लगती है कि सिस्टर कल रात तुम बाहर थी तो तुम किसी वाइल्ड मैन के साथ थी। तभी यहाँ पर जिया का भाई और उसके डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, बताओ हमें वो कौन है। तभी जिया अपने बड़े भाई को देखकर उसके पास जाती है और कहती है कि भाई आपने कल मुझे डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए किस मैन के पास भेजा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया बचा कुचा हुआ खाना खाने जा रही होती है। तभी इतने में उसका भाई आ जाता है और उसे एक डॉक्यूमेंट को कहीं डिलीवर करने के लिए बोलता है, लेकिन कहता है कि पहले तुम कुछ खा लो नहीं तो भूखी जाओगी क्या। और वो उसे एक ग्लास दूध देता है पीने के लिए। तो जिया तो खुशी खुशी पी लेती है कि मेरे भाई ने पहली बार मेरी इतनी केयर करी है। पर जिया को तो पता ही नहीं था कि उसके भाई ने उसके दूध में ड्रग मिलाया हुआ था। अब यहाँ प्रेजेंट में जिया का भाई हानो से कहता है कि देखो अब तुम यंग नहीं रही हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और मैंने तुम्हारे लिए मिस्टर वांग को चुना। जिया समझ जाती है कि उसके भाई ने उसे ड्रग दिया था उस मैन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए ताकि उससे इसकी शादी हो सके। हान कहता है कि ठीक है, अब मैं पॉइंट पर बात करता हूँ, हमें मिस्टर वांग की कोऑपरेशन की जरूरत है। तो अगर तुम्हारी शादी मिस्टर वांग से हो जाती है तो हमारी कंपनी को फायदा होगा। जिया शॉक हो जाती है कि आप अपनी कंपनी के लिए मेरी शादी एक स्ट्रेंजर से करवा रहे हैं। तो हान कहता है कि तुम्हें हमने इतने सालों से पाले ना, तो अब तुम्हें हमें रिपे करना चाहिए। पर जिया मना कर देती है कि वो शादी नहीं करेगी। तो हान कहता है कि शादी तो तुम्हें अब करनी पड़ेगी क्योंकि मिस्टर वांग ने कल रात की वीडियो रिकॉर्ड कर लिया होगा और अगर तुम नहीं मानोगी तो वो उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। फिर जिया के भाई को मिस्टर वांग की कॉल आ जाती है और ये तो बड़ा खुश होता है कि अब वो इसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। पर मिस्टर वांग तो इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी बहन तो कल रात मेरे पास आई ही नहीं। फिर हम देखते हैं बोयन को जिसकी अभी नींद खुलती है और वो यहाँ पर जिया के लाए हुए डॉक्यूमेंट देख लेता है और उसे पता लगता है कि वो तो गू फैमिली के कॉन्टेक्ट्स हैं। इतने में यहाँ पर बोयन की ग्रैंडमा आ जाती है क्योंकि उन्हें पता लग गया होता है कि उसने यहाँ पर किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि बोयन को कोई तो लड़की मिली जिससे उसे एलर्जी नहीं हो रही। फिर बोयन भी ये जानकर शॉक हो जाता है कि कल रात वाली लड़की से उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। ग्रैंडमा कहती है कि अब डरे क्या हो, जाओ उस लड़की को हमारे घर लेकर आओ, वो हमारी लकी स्टार है और मैं उस लड़की को ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाऊंगी। ऐसा बोलकर ग्रैंडमा कहती है कि चलो आप कपड़े पहनो, ठीक है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट बोयन की ग्रैंडमा और उसे इस बारे में बता देता है कि उस लड़की का नाम जिया है और वो गो फैमिली की डॉटर है। तो ग्रैंडमा कह देती है कि हमें सीधा गो फैमिली के घर लेके चलो। दूसरी ओर जिया का भाई मिस्टर वांग से डांट खाने के बाद यहाँ पर उसे थप्पड़ लगाता है और चिल्लाता है कि अगर कल रात तुम उस मिस्टर वांग के पास नहीं गई थी तो कहाँ पर गई थी। तभी जिया का छोटा भाई ली कहने लगता है कि वो मिस्टर वांग तो एक साइको है और उसके बारे में रूमर्स है कि उसने किसी का खून भी किया था। तो जिया कहती है कि यानी आप मेरी शादी सिर्फ एक ओल्ड मैन से नहीं बल्कि एक साइको से करवाना चाहते थे। तो सूजी कहती है कि सिस्टर तुम कैसी बात कर रही हो, भाई तुम्हारा अच्छा ही चाहते थे। मिस्टर वांग ओल्ड है तो क्या हुआ, तुम उनके साथ शादी करके कितनी खुश रहती। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद ही क्यों नहीं शादी कर लेती। तो जिया की मॉम से चिल्लाती है कि तुमने सोची भी कैसे कि मैं उस ओल्ड मैन से सूजी की शादी करवाऊंगी। जिया को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी यहाँ पर हान कहता है कि तुम ये बताओ कि कल रात तुम किस मैन के साथ थी। तो जिया कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, आपने मुझे डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए रूम नंबर 701 में भेजा था। तो हान बताता है कि उसने उसे दूसरे रूम नंबर में जाने बोला था। फिर यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि सिस्टर अब इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम दूसरे रूम नंबर में चली गई, लेकिन तुम इतनी कैजुअल कैसे हो सकती हो कि किसी भी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली।
और अगर उस मिस्टर वांग को पता लग गया कि तुमने उसे चीट कर रही हो, फिर तो वो हमारी फैमिली को छोड़ेगा नहीं। तो जिया कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये शादी नहीं करूंगी, तुम्हें करना है तो कर लो। तो यहाँ पर जिया के डैड गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देते हैं। और तभी हम यहाँ पर बोयन और उसकी ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी कार्स लेकर जिया के घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं। और फिर जिया के मॉम डैड उसे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें वापस यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर आए ताकि तुम सूजी को बुली करोगी। ली कहता है कि मॉम डैड, मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि एक गाँव में पली बड़ी है, तो इसे यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। तो सूजी कहती है कि आप लोग मेरी जैसी आउटसाइडर के लिए सिस्टर को ऐसे मत चिल्लाओ, आखिर इसका आपके साथ खून का रिश्ता है। तो जिया के मॉम और भाई कहने लगते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो, खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, तुम हमारी फैमिली हो, कम से कम तुम इस झूठी लड़की से तो ज्यादा अच्छी हो। जिया रोने लग जाती है कि आप लोग मेरे सगे रिलेटिव्स हैं और आप लोगों को ही मुझ पर बिलीव नहीं है। फिर ली यहाँ पर जिया का सामान लाकर फेंक देता है और कहता है कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, वैसे भी तुम्हारी जैसी गांव की लड़की के साथ रहकर बहुत ही गंदा फील होता है। तभी सूजी उसकी और उसकी ग्रैंडमा की फोटो उठा लेती है और कहती है कि अब तुम अपने घर पे आकर भी उन दूसरे लोगों के बारे में सोच रही हो। जिया कहती है कि ये मेरी ग्रैंडमा की आखिरी फोटो है, मुझे वापस करो। तभी ली जानबूझ के इस फोटो को फाड़ देता है। तभी इतने में जिया के डैड को कॉल आती है कि मिस्टर वांग की वजह से उनका कोई प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। तो ये सुनकर जिया के डैड तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, पर इतने में यहाँ पर हमारा बोयन आ जाता है और वो जिया के डैड को मारकर चिल्लाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। जिया बोयन को देखते के साथ ही उसे पहचान लेती है और तभी ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि मैं इसकी ग्रैंडमा हूँ, मुझसे डरो मत, हम लोग यहाँ पर तुम्हें घर लेके चलने आए हैं। तो जिया के डैडी सुन लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो ये वही वाइल्ड मैन है जिसके साथ तुम कल रात थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारे घर पे आने की। फिर ये लोग बोयन और उसकी ग्रैंडमा को यहाँ से निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगते हैं। जिया कहती है कि आप दोनों यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग को कोई तकलीफ पहुँचे। तो बोयन की ग्रैंडमा उसे कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर आ गए ना, तो तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। फिर बोयन कास्टिंग ना कर इन लोग को बता देता है कि जिसके साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं ना, वो मिस्टर बोयन है, इस शहर के रिचेस्ट मैन, और ये उनकी ग्रैंडमा है। ये सुनकर जिया की पूरी फैमिली शॉक हो जाते हैं और फिर बोयन की ग्रैंडमा यहाँ पर इन लोग को बताने लगती है कि जिया अब मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ होगी और मैं परसों ही बहुत बड़ी पार्टी रखकर अपने ग्रैंडसन की शादी के बारे में अनाउंस करूंगी। ऐसा बोलते हुए ग्रैंडमा यहाँ पर जिया से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी। तो जिया हाँ बोल देती है। तो बोयन की ग्रैंडमा बहुत ही खुश होकर तुरंत ही उसे अपने साथ लेके जाती है और यहाँ पर बोयन अपने असिस्टेंट को काम दे देता है कि जिया के डैड को मार के सबक सिखाओ। फिर यहाँ पर असिस्टेंट जिया के डैड को खूब मारता है और उनसे कह देता है कि आज के लिए इतना ही, शुक्र मनाओ कि मिस्टर बोयन तुम्हारी जान छोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जिया के डैड को मार खाने के बाद यहाँ पे दर्द तो होता है, पर वो बड़े खुश होने लगते हैं कि अब मैं मिस्टर बोयन का फादर इन लॉ बनने वाला हूँ। फिर जिया के दोनों भाई भी खुश होने लगते हैं कि मिस्टर बोयन तो इतना अमीर है, तो हम लोग भी अब अमीर होने वाले हैं। फिर इन लोग पैसों के सपने देखने लग जाते हैं। तभी सूजी कहती है कि सिस्टर कितनी ज्यादा लकी है कि वो बोयन जैसे अमीर बंदे से शादी करने वाली है, आखिर मैं इतनी लकी क्यों नहीं। तो जिया की मॉम कहती है कि क्या तुम्हें बोयन से शादी करनी है, फिर तुम फिक्र मत करो, हम जिया की जगह तुम्हारी शादी उससे करवाएंगे। तो जिया के दोनों भाई भी कहने लगते हैं कि सही है, तुम बोयन से शादी करोगी तो ज्यादा सही रहेगा। सूजी तो बड़ी खुश जाती है और कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं बोयन से शादी करने के बाद आप लोगों को बहुत फायदा करवाऊंगी, लेकिन अगर सिस्टर नहीं मानी तो मेरी शादी मिस्टर बोयन से होने देने के लिए। तो जिया का भाई कहता है कि फिक्र मत करो, वो हमारी सारी बात सुनती है और उसे हमारी बात माननी पड़ेगी, और इसमें तो उसका ही अच्छा है ना कि उसे हमारी फैमिली में वापस आने का मौका मिलेगा। फिर ये लोग बहुत ही खुश होकर पार्टी में जाने की तैयारी मनाने लगते हैं। फिर यहाँ बाहर हम देखते हैं जिया बोयन और उसकी ग्रैंडमा को थैंक यू बोलने लगती है उसे बचाने के लिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि अब हम फैमिली बनने वाले, तो तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। तभी इतने में जिया का पेट दुखने लग जाता है, तो तुरंत ही बोयन उसे उठा लेता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फिर जिया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताती है कि उसे न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका पेट दुख रहा था। तो ग्रैंडमा जिया से पूछने लगती है कि क्या उसकी फैमिली में उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था। तो जिया बताती है कि सूजी को वेट लॉस करना था, तो उसकी मॉम उसे भी कुछ भी खाने नहीं देती थी ताकि सूजी गुस्सा ना हो। ग्रैंडमा जिया से कहती है कि अब वो उनके साथ रहने वाली है, तो उसे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर जिया बोयन और उसकी ग्रैंडमा के साथ उन लोग के घर पहुंचती है और ग्रैंडमा के कहने पर सभी मेट्स यहाँ पर उसे बोयन की वाइफ कहते हुए वेलकम करते हैं। और फिर ग्रैंडमा जिया को खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है और कहती है कि मैंने बहुत सारी डिशेस बनवाई हूँ ताकि तुम्हें जो पसंद आए तुम आराम से खा सको। पर जिया बैठने के लिए मान नहीं रही होती है और कहती है कि पहले आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। तो ग्रैंडमा पूछती है कि क्या तुम्हें बोयन और मैं पसंद नहीं आए इसलिए तुम हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहती हो। तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी अस्टिन कहता है कि ओल्ड मैडम, मैंने इस बारे में पता लगाया हूँ कि मिस जिया को उनके घर पे अपनी फैमिली के साथ खाना खाने नहीं मिलता है, और वो लोग तो मिस जिया को प्रॉपर खाना भी नहीं देते और लेफ्ट ओवर खाने को देते हैं।
ग्रैंडमा को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर ग्रैंडमा तुरंत ही जिया को बैठाती है और उसे खाना सर्व करके पूछती है कि बताओ तुम्हें खाना पसंद है कि नहीं। जिया बहुत ज्यादा खुश होती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट खाना था। फिर डिनर के बाद ग्रैंडमा यहाँ पर जिया के लिए बहुत सारे कपड़े और गिफ्ट वगैरह मंगवाती है और कहती है कि ये सब उसके लिए है। जिया ये सारे महंगे गिफ्ट लेने के लिए मना कर रही होती है तो ग्रैंडमा कहती है कि ये सब अब तुम्हारा है। और फिर ग्रैंडमा बोयन और जिया को रूम में भेज देती है रेस्ट करने के लिए और यहाँ पर सारी मेट्स को समझा देती है कि जिया अब उनकी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तो सभी मेट्स को जिया के ऑर्डर्स भी मानने होंगे और उसका ख्याल रखना होगा। फिर यहाँ रूम में आने के बाद जिया बोयन से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तभी वो तो इसे किस करने लग जाता है। तभी जिया उसे रोकती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो बोयन उसे सॉरी कहता है। जिया कहती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि कल रात मैं गलती से आपके रूम में आ गई थी। तो बोयन कहता है कि जाने दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि कल मुझे किसी ने ड्रग दिया था। जिया पूछती है कि फिर क्या आपको पता लगा कि आपको ड्रग किसने दिया। तो बोयन कहता है कि हाँ पता लग गया और मैंने उसे मरवा चुका हूँ। जिया ये सुनकर शॉक हो जाती है। तो बोयन कहता है कि तुम डर गई। जिया मना करने लग जाती है तो वो कहता है कि लेकिन अब डर के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ग्रैंडमा ने हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर चुकी है। जिया कहती है कि एंगेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चीज के लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगी, आप बहुत ही अमीर हो और मुझे अपना लेवल पता है। तभी बोयन इसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और बताता है कि मेरी ग्रैंडमा हमारी एंगेजमेंट के बाद तुरंत ही हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने के लिए भेजेंगी और वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है और उनकी विश है कि मेरी शादी हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी हेल्प करो। जिया पढ़ती है कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा और उसके बाद दोनों ही डिवोर्स ले सकते हैं और अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मानती है तो बोयन इसे 100 मिलियन देगा। जिया 100 मिलियन सुनकर शॉक हो जाती है और बोयन कहता है कि अगर ये तुम्हें कम लग रहा है तो तुम अपना प्राइस बता सकती हो। तो वो कहती है कि आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, अगर ये ग्रैंडमा की विश है तो मैं खुशी खुशी इस विश को पूरा करूंगी। तो बोयन पूछता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें बस थोड़े कपड़े और गिफ्ट वगैरह दे दी तो तुम उनके लिए ये करने के लिए तैयार हो। तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा के अलावा मुझे किसी ने इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो मैं उनकी विश पूरी करना चाहती हूँ, इसलिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस से रीन्यू करवा लो और इसमें लिख दो कि मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। बोयन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम कोई और अपनी शर्त बता दो, मैं पूरी करूंगा। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। बोयन ये सुनकर शॉक हो जाता है। जिया कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं स्टडी के बाद घर का काम वगैरह भी करूंगी। तो बोयन हंस कर कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें स्टडी करनी है तो करो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाँ तुम्हें कोई घर के काम करने की जरूरत नहीं है, वो सब मेड्स कर लेंगी। तो जिया बहुत ही खुश होकर उसे थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ सूजी यहाँ पर जिया के दोनों भाई के पास जाती है और उनसे कहती है कि सिस्टर मुझे इतनी आसानी से बोयन से शादी करने नहीं देगी, तो मेरे पास एक आइडिया है सिस्टर को मनवाने के लिए। वो सबसे ज्यादा फिक्र अपनी ग्रैंडमा की करती है, तो हम सिस्टर को उसकी ग्रैंडमा की एशेस के नाम पर धमकी दे सकते हैं, फिर उसे हमारी बात माननी पड़ेगी और इसमें हमारी फैमिली का फायदा है। तो जिया के दोनों भाई को ये प्लान बहुत ही पसंद आता है और ये लोग मान जाते हैं और सूजी मन में खुश हो जाती है कि जिया मैं तुम्हें इतना लकी होने नहीं दे सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि बोयन जिया को ढूंढ रहा होता है, तभी वो देखता है कि जिया किचन में काम कर रही है और सभी मेड्स बाहर खड़ी हैं। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो मेड्स उसे बताने लगती है कि मिस जिया सुबह से ही उठकर घर की सारी क्लीनिंग कर चुकी है और वो ब्रेकफास्ट भी बना रही है। हमने उन्हें काम करने से मना किया पर उन्होंने हमें कहा कि वो सब कर लेंगी। फिर बोयन यहाँ जिया के पास जाता है तो वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। फिर वो जल्दी से उसे बैठने के लिए बोलती है और उसकी ग्रैंडमा और उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने तो इतनी सारी चीजें बना दी हो, देखो अगली बार से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट्स है ना। जिया कहती है कि ऐसे कैसे मैं यहाँ पर फ्री में रह सकती हूँ, आप लोग फिक्र मत करो, मुझे बहुत सारे काम आते हैं, मैं खाना बनाने के साथ साथ क्लीनिंग वगैरह भी करूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और ऐसे घर के काम करोगी तो मैं सभी सर्वेंट को फायर कर दूंगी। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी वजह से सभी की जॉब चली जाए। तो जिया नहीं कहती है। ग्रैंडमा कहती है कि अब कल तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और तुम अब मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तो मैं तुम्हें सफर करने कैसे दे सकती हूँ। जिया तो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है कि ग्रैंडमा उसे कितना अच्छे से ट्रीट कर रही है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर स्टाफ को बुलाती है जिया का मेकअप और ड्रेस ट्राई करवाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जिया जैसी तैयार होकर यहाँ पर आती है तो बोयन और उसकी ग्रैंडमा दोनों ही उसे देखकर खुश हो जाते हैं और ग्रैंडमा उसकी तारीफ करती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो कितनी प्यारी है और तुम दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट है। फिर नेक्स्ट डे बोयन जिया को लेकर एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचता है, तभी उसे कॉल आ जाती है तो वो बाहर चला जाता है और तभी जिया यहाँ पर अपनी फैमिली को देखकर पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जिया की मॉम उसे बताने लगती है कि तुम तो गाँव में पली बड़ी हो और तुमसे ज्यादा सूजी के अंदर मैनर्स है, तो हम लोगों ने सोच लिए कि हम लोग सूजी की शादी बोयन से करवाएंगे। जिया ये सुनकर कहती है कि आखिर क्यों। तो इसकी मॉम से चिल्लाती है कि तुम होती कौन हो हमसे सवाल करने वाली, तुम्हें बस हमारे ऑर्डर्स मानने।
फिर सूजी कहने लग जाती है कि सिस्टर देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है और तुम घर के काम के अलावा जानती ही क्या हो, तो इससे अच्छा रहेगा कि मैं बोयन से शादी करूं। मैं तुमसे ज्यादा उसके लिए सुटेबल हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैंने मॉम डैड से बात कर ली हूँ। मेरे जाने के बाद वो तुम्हें अपने घर में ले लेंगे और तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। जिया इसे गुस्से में पुश कर देती है तो जिया के दोनों भाई से चिल्लाने लगते हैं कि वो अपने आप को समझती क्या है। जिया की मॉम भी कह देती है कि तुम सूजी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम बोयन से शादी नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप से एग्रीमेंट हमें दे दो। तो जिया भी अपनी मॉम से कह देती है कि मेरा अब आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो आप लोग मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। तो जिया की मॉम तुरंत यहाँ पर हंगामे करने लग जाती है कि हमारी बेटी कितनी खराब है, एक अमीर घर में शादी होने जा रही है और हम लोग को देख भी नहीं रही। तो सभी लोग यहाँ पर जिया के बारे में बुराई करने लगते हैं कि मिस्टर बोयन की फियांसी कैसी है, ऐसे में तो लगता है इसकी एंगेजमेंट आज कैंसिल हो जाएगी। सूजी भी एक्टिंग करते हुए सभी से कहने लगती है कि आप लोग मेरी सिस्टर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर ने मिस्टर बोयन को फंसाने के लिए उनके साथ नाइट स्पेंड करी है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी सिस्टर के बारे में ऐसा मत बोलो। फिर ये जानकर तो सभी लोग जिया की और बुराई करने लगते हैं कि इस लड़की का तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है और ये मिस्टर बोयन से शादी करने लायक है ही नहीं। और फिर सूजिया जिया के पास आकर उसे कह देती है कि अब तुम चुपचाप से मुझे मिस्टर बोयन से शादी करने दे दो, क्योंकि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो जिसकी तुम सबसे ज्यादा केयर करती हो वो ग्रैंड माँ, उसके एशेस हमारे पास है। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम उसे फेंक देंगे। ऐसा बोलकर ही हंसने लगती है तो जिया तुरंत ही इसे थप्पड़ लगाती है। फिर जिया के मॉम डैड और भाई से चिल्लाने लगते हैं और सूजी भी एक्टिंग करने में लगी होती है कि सिस्टर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। अब तभी यहाँ पर बोयन आ जाता है और जिया की मॉम उसे कहने लगती है कि जिया मेरी सगी बेटी है तो क्या हुआ, इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और ये आपके लायक है ही नहीं, और ये देखो ये सूजी कितनी अच्छी है, तो आपको मेरी बेटी सूजी से शादी करनी चाहिए। फिर बोयन के ग्रैंडपा भी जिया की बुराई करने लगते हैं कि इस लड़की के बारे में हमने देख लिए, ये अच्छी नहीं है और उल्टा ये सूजी अच्छी है तो तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। सूजी तो खुश होकर तुरंत ही ग्रैंडपा से अच्छे से बात करने लग जाती है और ग्रैंडपा कहते हैं देखो कितनी अच्छी लड़की है। बोयन सूजी से पूछता है कि तुमने किसी को मारी, तो वो कहती है कि वो इसलिए। बोयन कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आखिर इतनी छोटी सी बात पे तुम रो कैसे सकती हो। वो उसका आंसू पोंछता है और वो सभी से कह देता है कि मेरी वाइफ जिसे चाहे उसे मार सकती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ग्रैंडपा इसे चिल्लाते हैं कि तुम बड़ों की बात नहीं मान रहे हो और इस बेकार लड़की से शादी करना चाह रहे हो। बोयन कहता है कि ग्रैंडपा आपकी आंखें ठीक नहीं है, इसलिए आपको वो लड़की पसंद आ रही है। अगर आपको इतनी अच्छी लग रही है तो आप ही शादी कर लो, वैसे भी आप इतने साल से विडो थे। और हाँ, मैं आपको समझा दूं कि आप बस मेरी ग्रैंडमा के दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए ही मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी वाइफ की यहाँ पर बुराई करेंगे तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर आने नहीं दूंगा। तो ग्रैंडपा तुरंत ही बोयन से माफी मांगकर साइड में चले जाते हैं। फिर सूजी इसे कहने लगती है कि मिस्टर बोयन, लगता है आपको मेरे खिलाफ कुछ ग्रजेस है, लेकिन आपको मेरी सिस्टर की बात भी तो सुन लेनी चाहिए, ये खुद ही आपसे शादी नहीं करना चाहती। और फिर ली यहाँ गेट पे खड़ा होकर जिया की ग्रैंडमा की एशेस लाया होता है उसे यहाँ पर धमकी देने के लिए कि अगर वो मना नहीं करेगी तो वो लोग गिरा देंगे। फिर जिया यहाँ पर बोयन से कह देती है कि मैं आपके लायक की नहीं हूँ, इसलिए आपको मेरी सिस्टर से शादी करनी चाहिए, ऐसा बोलकर चली जाती है। और फिर जिया के मॉम डैड बोयन से कहते हैं कि अब उसे सूजी के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देना चाहिए। तो बोयन कहता है कि ठीक है और वो यहाँ मैरिज एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। तो जिया की फैमिली तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब बोयन की शादी सूजी के साथ होगी। और जिया जल्दी से अपने भाई के पास आकर अपनी ग्रैंडमा के एशेस पकड़ती है, जो कि वो उसे फेंक कर देता है और फिर उसे मारकर कहने लगता है कि सच में हमारी फैमिली को छोड़कर तुम्हें दूसरे लोगों की पड़ी है। फिर जैसे ही बोयन ये देखता है तो जल्दी से जिया के पास आता है और उसे पूछता है कि यानी ये लोग तुम्हें धमकी दे रहे थे तुम्हारी ग्रैंडमा के एशेस के नाम पर, तभी तुमने सभी के सामने मुझसे शादी के लिए मना करी ना। तो जिया इसे हाँ बोलते हुए सॉरी कहती है। और फिर बोयन यहाँ पर जिया की फैमिली की तरफ देखने लगता है, जो कि यहाँ पर खुशी मना रहे होते हैं कि उनको इतनी सारी ब्राइड प्राइज मिलने वाली है। फिर बोयन की ग्रैंडमा यहाँ पर आती है तो जिया की पूरी फैमिली उन्हें सूजी से मिलवाने लगती है कि ये आपकी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तो ग्रैंडमा तुरंत ही मना कर देती है कि तुम लोग सपना देखना बंद कर दो, मैं कभी भी अपनी बोयन की शादी इससे नहीं करवाऊंगी। तो ये लोग कहते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मिस्टर बोयन ने खुद ही इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए, तो अब हम लोग उनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बन चुके हैं। बोयन कहता है कि क्या आप लोग खोल कर नहीं देखेंगे कि उसमें मैंने क्या साइन किया हो। तो ये लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स अपना नाम ही तो साइन किया होगा, पर जैसे ये लोग नाम पढ़ते हैं तो उसमें तो किसी और का नाम होता है। और वो बंदा अपना नाम सुनकर इन लोगों से कहता है कि मुझे किसने बुलाया। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि वो कोई और नहीं बोयन के दूर के ग्रैंडपा होते हैं। बोयन की ग्रैंडमा यहाँ पर उन्हें बुलाती है कि आपके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। तो वो जिया की फैमिली गुस्सा होकर इस मैरिज सर्टिफिकेट को नीचे फेंक देते हैं
और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर जिया की आंखें देखकर पहचान जाती है कि क्या तुम रो रही थी। तो बोयन बताता है कि ग्रैंडमा इन लोगों ने जिया को शादी तोड़ने के लिए फोर्स करे कि ये लोग उसकी ग्रैंडमा के एशेस फेंक देंगे, इसलिए जिया को वो शादी के लिए मना करना पड़ा। तो ग्रैंडमा ये सुनकर जिया की फैमिली को चिल्लाती है और फिर यहाँ पर सभी लोग जिया की फैमिली की बुराई करते हैं कि आखिर किसी की फैमिली ऐसी कैसे हो सकती है और जो अपनी बेटी को इस तरीके से ट्रीट करे, आखिर ऐसे पेरेंट्स इस दुनिया में कैसे हो सकते हैं। और फिर बोयन यहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो और इन्हें मार कर सबक सिखाओ। तो बोयन के कहने पर उसके गार्ड्स जिया की पूरी फैमिली को बाहर ले जाके फेंक देते हैं और उन्हें खूब मारते हैं। फिर इसके बाद बोयन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने जिया के कॉलेज में बात करे उसके एडमिशन के लिए। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस मिस जिया का तो उस कॉलेज में पहले से एडमिशन हो चुका था और उन्होंने टॉप स्कोर किया था, पर उनकी फैमिली ने सूजी के लिए उन्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट करवा दिया क्योंकि मिस जिया फैशन डिजाइन में बहुत अच्छी है और सूजी इस बात से जेलस थी। तो सूजी की खुशी के लिए उन लोगों ने जिया को ड्रॉप आउट करवा कर घर में काम करवाया। बोयन ये सुनकर शॉक होता है कि आखिर कौन अपनी सगी बेटी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की को सगी बेटी की तरह रखता है। सच में कितनी बड़ी ब्लाइंड फैमिली है। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम कॉलेज को इन्फॉर्म कर दो कि मैं अपनी फियांसी को खुद कल कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बोयन जिया को कॉलेज तक छोड़ने आता है और वो इसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर बोयन अपने असिस्टेंट को बताता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं प्रिंसिपल से कह दूंगा कि वो मेरी वाइफ को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करे, पर ग्रैंडमा ने मुझे पर्सनली वहाँ पर जाने के लिए बोला है। फिर इसके बाद हम यहाँ कॉलेज में सूजी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के सामने ये प्रिटेंड कर रही होती है कि वो बोयन की फियांसी है। सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो रिचेस्ट मैन की फियांसी बन गई है, कितनी लकी है वो। तभी इतने में जिया भी क्लास में आ जाती है और उसे देखकर सूजी की जो दोनों चेली होती है वो उसे बुली करने लग जाती है। वो लोग सूजी को गू फैमिली की रियल डॉटर समझ रहे होते हैं और जिया को फेक समझकर उसकी यहाँ पर बेइज्जती कर रहे होते हैं। और सूजी यहाँ पर अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए उनसे कहती है कि सिस्टर के बारे में ऐसा मत बोलो। फिर स्टाफ यहाँ पर गिफ्ट लाते हैं और पूछते हैं कि मिस्टर बोयन की फियांसी के लिए ये सब है। तभी सूजी अपने आप को बोयन की फियांसी बताते हुए ये सब नेकलेस और गिफ्ट ले लेती है। और फिर यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और सूजी की जो फ्रेंड्स होती है वो उन्हें कंप्लेंट करने लगती है कि उन्हें जिया को यहाँ से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो उसे बुली कर रही थी। प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि लेकिन वो तो टॉप स्कोरर है, मैं इसे कैसे निकाल दूं। तो यहाँ पर सूजी भी कहती है कि क्या आप मिस्टर बोयन से पंगा लेना चाहते हैं, मैं उनकी फियांसी हूँ। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल डर जाता है और जिया से कहता है कि तुम अब भी सूजी से माफी मांग लो, नहीं तो मुझे तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। जिया माफी मांगने से मना करती है तो फिर प्रिंसिपल कह देता है कि फिर मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। फिर यहाँ पर सूजी के फ्रेंड्स जिया को बुली करते हुए उसे ढकेल देते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अभी इतने में क्लास में बोयन आ जाता है जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि बोयन ने जिया को अपना फियांसी बोला। फिर यहाँ पर जो हेड होते हैं वो वाइस प्रिंसिपल को चिल्लाते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुमने बोयन की फियांसी को कैसे निकाल दिया। तो वाइस प्रिंसिपल बताता है कि इन सभी ने मुझे बताया कि मिस सूजी मिस्टर बोयन की फियांसी है और मिस जिया उन्हें बुली कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पर जिया को निकाल रहा था। ज्वेलरी स्टोर का बॉस बोयन से पूछता है कि आपकी वाइफ को मेरे गिफ्ट पसंद आए कि नहीं। जिया शॉक होकर कहती है कि क्या ये गिफ्ट मेरे लिए थे। तो बोयन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी फियांसी हो। फिर सभी लड़कियां पर बातें करने लगती है कि सूजी कितनी शेमलेस है जो मिस्टर बोयन की फियांसी अपने आप को बता रही थी और उनके सारे गिफ्ट भी ले ली थी। ज्वेलरी स्टोर का बॉस यहाँ पर सूजी से अपना नेकलेस मांगता है जो कि जिया के लिए था, तो वो तुरंत ही तोड़ कर दे देती है कि ले लो इसे। तो बॉस कहता है कि तुम्हें पता भी है ये मैं नेकलेस कितना महंगा है, अब तुम्हें इसका भरपाई करना पड़ेगा, ये पूरे 5 मिलियन का था। फिर ये सुनकर तो ये शॉक रह जाती है और यहाँ पर बोयन हेड से कह देता है कि मेरी वाइफ का ख्याल रखना और फिर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर जो सूजी की दोनों फ्रेंड्स होती है जो कि जिया को बुली कर रही थी, उन्हें उनकी फैमिली से कॉल आ जाती है कि वो लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो ये लोग फिर सूजी को चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग बर्बाद हो गए और फिर दोनों यहाँ सूजी को पकड़ के उसे मारने लगती हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि बोयन सूजी से इस बारे में पूछता है कि आखिर तुमने कॉलेज में इस बारे में क्यों नहीं बताई सभी को कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। तो सूजी बताती है कि मैं अपनी वजह से आपका नाम नहीं खराब करना चाहती थी, क्योंकि वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और 1 साल बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा और आप इतने अमीर हो और मैं एक ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ, तो इस बारे में अगर किसी को पता लगेगा तो आपकी इमेज जाएगी और ऊपर से आपकी फ्यूचर वाइफ को भी जब इस बारे में पता लगेगा तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताई। वो ये नहीं सुनकर अपसेट होता है कि वो तो बस उसे छोड़ने का ही सोच रही है। फिर वो उसे रेस्ट करने का बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सूजी यहाँ घर पे रो रही होती है और जिया के दोनों भाई इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ये इन लोग को रोते हुए बताने लगती है कि कैसे जिया की वजह से उसकी आज इतनी बेइज्जती हो गई। तो ये दोनों मिलकर तो सूजी की साइड लेते हैं और जिया को ब्लेम करते हैं। तभी सूजी ली से कहती है कि भाई आप तो इतने फेमस एक्टर हो, तो आप तो बहुत ही इजीली अपनी आइडेंटिटी का यूज करके जिया को मजा चखा सकते हैं। तो ली को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है कि मैं पब्लिक ओपिनियन का यूज करके जिया को मजा चखाऊंगा।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि बोयन और जिया यहाँ कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकल रहे होते हैं और तभी इतने में बहुत सारी पब्लिक इन लोग को परेशान करने लगती है। तो ये लोग जल्दी से कार में आके बैठते हैं और असिस्टेंट इन लोग को बताता है कि ये सारे जिया के भाई ली के फैंस थे, क्योंकि ली ने अपनी पोस्ट में अपनी वाइफ के बारे में कंप्लेन लिखा है, तो इस वजह से ही आपकी वाइफ को परेशान करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। तो बोयन जिया का नाम क्लियर करने के लिए एक पोस्ट करने के लिए कहता है, तो जिया तुरंत ही मना करती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ली ने उसमें तुम्हारा नाम नहीं बताया और सिर्फ मेरे बारे में ही बोला है कि मैंने पैसों के लिए किसी अमीर आदमी को फंसाई हूँ। तो तुम अगर मेरा नाम क्लियर करने की कोशिश करोगे तो सभी को तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा और तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। और तुमने ऐसी एंगेजमेंट पार्टी में मेरी पहली हेल्प कर चुके हो, तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तुम ये मुझ पे छोड़ दो, मैं इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लूंगी। बोयन कहता है कि वो तुम्हारा खुद का सगा भाई है, तुम्हारा रिलेटिव है, तो क्या तुम सच में उसे हैंडल कर लोगी? तो जिया कह देती है कि मैं अब उन लोगों को अपना रिलेटिव नहीं मानती हूँ और उनसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव तो मेरे लिए अब तुम और ग्रैंडमा हो। फिर बोयन भी मान जाता है कि सूजी इसको खुद हैंडल कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि जिया के भाई ली के पास उसका बॉस आता है और उसे चिल्लाने लगता है कि उसने क्या हरकत कर दिया है। पार्टी वाले दिन जो जिया को बाहर मार रहा था वो वीडियो लीक हो गई है और इस वजह से उसकी इमेज खराब हो गई और बहुत सारी कंपनीज उन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर रहे हैं। ली सुनकर समझ जाता है कि जरूर ये सब जिया ने करी होगी। इसका बॉस इसे चिल्लाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने किया ये, तुम बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और अपनी उस फैन को कॉन्ट्रैक्ट करो जिसने अब तक तुम्हारी इतनी हेल्प की है इतने सारे फैंस को बनाने में, तो वही तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती है। ये कहता है कि मैं भी अपनी उस फैन को कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोयन यहाँ पर देख रहा होता है कि कैसे जिया उसकी ग्रैंडमा की केयर कर रही है। जिया उन्हें बताती है कि जिस ग्रैंडमा ने मुझे पाली है मैं उन्हें भी ऐसी मसाज दिया करती थी। तो ग्रैंडमा कहती है कि सच में तुम्हारी ग्रैंडमा कितनी लकी है। जिया कहती है कि आप भी तो बहुत ही लकी है, आपके ग्रैंडसन बहुत ही अच्छे हैं जो आपको इतना मानते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो लगता है बोयन बहुत ज्यादा लकी है कि उसे तुम जैसी वाइफ मिली है जो कि इतनी अच्छी है। तभी हाउसकीपर ग्रैंडमा को बता देती है कि जिया ने उनके लिए बहुत सारी ड्रेसेस बनाई है। तो ग्रैंडमा ये सुनकर और खुश हो जाती है और तभी वो बोयन को देखकर कहती है कि तुम वहाँ पर क्या खड़े हो, अपनी वाइफ को लेकर जाओ, आज तुम लोग की वेडिंग नाइट है, तो चलो जल्दी से रूम में जाओ ताकि मुझे जल्दी से मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिले। फिर इसके बाद बोयन और जिया जब यहाँ रूम में आते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंडमा ने इन लोग का बेड पूरा सजा के रखी होती है। तभी बोयन यहाँ जिया के क्लोज जाने लगता है, पर इतने में जिया को कॉल आती है तो ये लोग जल्दी से दूर हो जाते हैं। और फिर बोयन कहता है कि ग्रैंडमा हम पर बाहर नजर रख रही होंगी, तो इसलिए आज हम दोनों को एक ही रूम में रहना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाओ। तो जिया मना करने लगती है कि सोफा पर मैं सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाओ। तो ये कहता है कि अगर तुम ऐसा बोलोगी तो फिर हम दोनों को एक ही बेड शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सोफा पर तो नहीं सोने दूंगा। तो वो तुरंत ही चुप हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर अपने भाई ली से मिलने जाती है, तो वो इसे देखकर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिया कहती है कि तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे, तो वो कहता है कि मैं तुमसे तो कभी नहीं मिलना चाहूंगा। फिर यहाँ पर वो अपनी फैन को कॉल लगाने लगता है कि वो यहाँ पर अभी तक पहुंची क्यों नहीं, और तभी इतने में जिया कॉल उठाती है और फिर ली को पता लगता है कि यही उसकी फैन थी जिसने आज तक उसे इतना सपोर्ट करी है और उसकी वजह से ही आज उसका इतना नाम हुआ। ली को यकीन नहीं होता कि जिया उसके लिए इतना क्यों करेगी, तो वो बताती है कि क्योंकि तुम मेरे सगे भाई हो इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। तुम्हारा एक्टर बनने का ड्रीम था, उसे पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, तो तभी से ही मैं तुम्हारी फैन बनकर तुम्हारे सारे वीडियोस को पोस्ट किया करती थी और सभी फैंस का मैं ग्रुप बनाकर तुम्हें और फेमस करने की कोशिश करती थी। पर अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि आखिर मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की। फिर जिया यहाँ से जाने लगती है तो ली तुरंत ही उससे माफी मांगता है और उसे हेल्प करने के लिए बोलता है ताकि उसका करियर फिर से ठीक हो पाए, पर जिया नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। अब जिया रोते हुए बाहर जाती है और तभी वो देखती है कि बोयन यहाँ पर उसे पिक करने आया है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोयन कहता है कि मैं डर रहा था कि कहीं वो तुम्हें कुछ हर्ट ना कर दे, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। और फिर वो जल्दी से जिया को हक करके कहता है कि तुम्हें रोना है तो रो लो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ली इतना अपसेट बैठा होता है और सूजी उसके पास आकर कहने लगती है कि जिया कितनी खराब है, उसने आपका करियर खराब कर दी और आपकी हेल्प भी नहीं कर रही। तो ये से थप्पड़ मारकर चिल्लाता है कि तुम मेरी सिस्टर नहीं हो और जो मेरी सिस्टर है तुमने उससे मुझे दूर कर दी, और अगर तुम ना होती तो आज सब कुछ ठीक होता। तभी यहाँ पर जिया की मॉम इसे चिल्लाने लगती है कि तुम सूजी से कैसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो। तो ली कहता है कि मॉम आपको क्या हो गया है, ये आपकी सगी बेटी नहीं है, आपने अपनी सगी बेटी को अपने से दूर कर लिया और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप सभी उसे इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं और इसे इतने अच्छा क्यों। पर जिया की मॉम को तो कुछ बुरा नहीं लग रहा होता है और वो तो उल्टा सूजी को ही अपनी बेटी मान रही होती है। दूसरी तरफ जिया और बोयन अपने घर आ जाते हैं और ग्रैंडमा पूछती है कि क्या तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली।
तो वो कहती है कि हाँ ग्रैंडमा, अब कोई भी रिपोर्टर मेरे पीछे नहीं लगेंगे। ग्रैंडमा खुश होती है और फिर वो जिया और बोयन को चैरिटी ऑक्शन पार्टी में भेज देती है, जहाँ पर सूजी जिया के भाई हान के साथ आई होती है। और यहाँ पर सभी लोग जिया और बोयन को देखकर बातें करने लगते हैं कि मिस्टर बोयन की फियांसी तो कितनी ब्यूटीफुल है। ये बिडिंग इवेंट जेट खरीदने के लिए होता है ताकि स्टोन में से जो जेट पहचानेगा उसे बहुत फायदा होगा। और हान को अपनी कंपनी में मिस्टर वांग की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसलिए ये जेट वो उसे देने के लिए यहाँ पर आया होता है। हम देखते हैं कि जिया बोयन की हेल्प करती है जेट को चुनने में और सूजी यहाँ पर हान की हेल्प करती है एक स्टोन चुनने में। और वो उल्टा जिया का मजाक उड़ाती है कि उसने जेट वाला नहीं चुन पाई होगी। पर जब लास्ट में स्टोन्स को फोड़ा जाता है तो हान का जो स्टोन होता है वो सच में स्टोन निकलता है और उसके सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। और जिया ने जो स्टोन को जेट बताई होती है वो सच में जेट निकलता है। फिर मिस्टर वांग हान से गुस्सा होकर चला जाता है कि क्या वो स्टोन उसे गिफ्ट में देने वाला था। और जिया और बोयन तो यहाँ पर खुश जाते हैं। फिर जिया घर जाने के बाद ग्रैंडमा को इस बारे में बताती है तो ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है। जिया कहती है कि मैं उस जेट से आपके लिए ज्वेलरीज वगैरह बनवाऊंगी। तो बोयन कहता है कि मेरे लिए? तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कफ लिंक बना दूंगी। तो बोयन तो बड़ा खुश हो जाता है और जिया को स्माइल करते हुए देखने लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया से मिलने के लिए यहाँ पर लिया जाता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है कि वो उसकी सिस्टर है, वो ही उसकी हेल्प कर सकती है। पर जिया कहती है कि आज तक तो तुमने मुझे अपनी सिस्टर माना नहीं और अब बस अपने करियर के लिए कर रहे हो, तो मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कि बोयन अपने ऑफिस में होता है और वो जिया के बारे में सोचते हुए काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि मीटिंग कैंसिल करो, मुझे जिया से मिलने जाना है। फिर हम देखते हैं कि वो कार में उसका वेट कर रहा होता है और तभी उसे किसी लड़की के साथ बातें करते हुए देखकर जेलस हो जाता है। फिर जिया सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या हो गया। फिर वो उसे कफ लिंक गिफ्ट करने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और उससे पूछ लेती है कि वो इतना अपसेट क्यों है। तभी यहाँ पर बोयन उसे किस करने लगता है, पर फिर जिया तो यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोयन अपने फ्रेंड के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तो इसका फ्रेंड इस अपसेट देखकर सब पूछता है कि उसे क्या हो गया। फिर बोयन जो बताता है उससे उसका फ्रेंड समझ जाता है और कहता है कि तू जरूर सिस्टर इन लॉ को लाइक करने लग गया, इस वजह से तू जेलस है। बोयन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम दोनों तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। बोयन का फ्रेंड कहता है कि इसका तो यही मतलब है और अब तुम्हें समझना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टर इन लॉ को कोई और लेकर चला जाएगा। फिर बोयन घर आने के बाद दिखता है कि जिया तो पहले ही सो चुकी होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बोयन को पता लगता है कि जिया पहले ही कॉलेज चली गई और उसने मेट को बता कर गई है कि वो आज कोई पार्टी में जाने वाली है, इसलिए उसे डिनर पे वेट करने की जरूरत नहीं। फिर हम यहाँ पार्टी में देखते हैं कि जिया का एक सीनियर सभी के सामने उसे प्रपोज कर देता है। तो सभी लोग चीयर करने लगते हैं कि जिया को भी हाँ कहना चाहिए। पर तभी इतने में यहाँ पर बोयन आकर सभी को बता देता है कि जिया उसकी वाइफ है और वो किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। फिर बोयन जब जिया को घर लाता है तो वो काफी ड्रंक हो चुकी होती है और ये कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। तो ये बताती है कि सभी ने फोर्स किए थे। तो बोयन गुस्सा आने लगता है कि जो सब बोलेंगे तुम वही करोगी। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है, पर फिर जिया बीच में सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो वो बोयन को देखकर शॉक होती है और ये कहता है कि क्या तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था। तो जिया कहती है कि नहीं। तो वो उसे किस करके याद दिलाने लगता है और वो जिया से पूछता है कि क्या तुम अपने सीनियर को लाइक करती हो। तो जिया मना करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा अगर तुम नहीं आते तो मैं उसे रिजेक्ट करने वाली थी। तो ये सुनकर बोयन खुश हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिया जब अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसका सीनियर फिर से उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम्हारा उस बोयन के साथ बस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और जब तुम उसे डिवोर्स ले लेना तो हम दोनों फिर ऑफिशियली साथ होंगे। जिया अपने सीनियर को चिल्लाती है कि वो उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती है तो वो उसके पीछे ना पड़े, पर ये इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। इतने में यहाँ पर बोयन आकर इस सीनियर को मारता है और उसे सबक सिखाता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर इस सीनियर से मिलने पहुंचती है और उसे डील करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी जिया को उसे दिलवाने में। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज में कंपटीशन चल रहा होता है और यहाँ पर बोयन भी इसे देखने के लिए आया होता है। जिया यहाँ पर कंपटीशन में अपनी सिंगिंग करने के बाद जैसे ही ड्रेसिंग रूम में जाती है तभी यहाँ पर इसका सीनियर पहुंच जाता है और इसे हैरेस करने लगता है। फिर यहाँ पर बोयन परेशान होने लगता है कि जिया अचानक से कहाँ चली गई। तो ये जल्दी से उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है और जब वो ये देखता है तो जल्दी से जिया के सीनियर को मारकर जिया को प्रोटेक्ट करता है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और जिया कहती है कि आखिर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे पहुंचे थे। तो बोयन बताता है कि तुम्हारे सिंगिंग करने के जाने के बाद हॉल में तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग प्ले हुई थी जिसमें तुम अपने सीनियर को सेड्यूस कर रही हो ऐसा सुनाई दे रहा था। और वो सुनते के साथ ही मैं समझ गया कि वो ऑडियो फेक है और तुम प्रॉब्लम में हो, इसलिए मैं तुरंत ही तुम्हें ढूंढने गया। जिया कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे लगा कि वो फेक होगी। तो बोयन कहता है कि क्योंकि मुझे तुम पर बिलीव है। फिर इसके बाद बोयन जिया को लेकर जाता है जहाँ पर इसके असिस्टेंट ने
जिया के सीनियर और सूजी को पकड़ के रखे होते हैं और अस्टिन कहता है कि उन लोगों को पूरा डाउट है कि इन सब के पीछे सूजी का ही हाथ था और उसने ये सब प्लान की थी। सूजी तुरंत ही जिया से माफी मांगने लगती है कि तुम मेरी सिस्टर हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिया कहती है कि जब तुम मेरे बारे में ये सारी प्लानिंग कर रही थी तब तुमने मुझे छोड़ने का सोची। तो सूजी कहती है कि जिस ग्रैंडमा ने तुम्हें पाली है मैं उनकी सगी ग्रैंड डॉटर हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। तो जिया ग्रैंडमा की वजह से सूजी को छोड़ने के लिए मान जाती है और उसे कहती है कि ये लास्ट चांस है तुम्हारा। फिर अस्टिन पूछता है कि इस लड़के का क्या किया जाए, तो बोयन कह देता है कि इसे तो जेल होगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया जैसी अपने कॉलेज पहुंचती है तो यहाँ पर उसके मॉम डैड इसे परेशान करने आ जाते हैं और उसे चिल्लाते हैं कि उसकी वजह से सूजी को कॉलेज से निकाला गया, उसने ऐसा क्या करी। जिया कहती है कि आप लोग को अपनी उस बेटी पर बड़ा यकीन है ना, पता है उसने क्या करी है, उसने मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करी है, किसी को भेजकर मुझे हैरेस करवाने की कोशिश करी है। पर फिर भी ये सुनने के बाद जिया की मॉम तो बिलीव ही नहीं करती और कहती है कि अगर उसने ऐसा करी भी होगी तो इसमें तुम्हारी गलती है। जिया कहती है कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी और वो जानने लगती है। तो जिया के डैड कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी उस बोयन से होने जा रही है तो हमें ब्राइड प्राइज में 100 मिलियन चाहिए और तुम हमें दे के रहोगी। तो जिया साफ मना कर देती है कि वो उन लोग को ब्राइड प्राइज नहीं लेने देगी। पर जिया के मॉम डैड उसके पीछे पड़े होते हैं तो गार्ड यहाँ पर आकर इन लोग को सबक सिखाता है। अब तभी इतने में जिया जैसी आगे बढ़ती है तो एक कार उसे हिट करने वाली होती है और तभी इतने में उसका भाई ली आकर उसे बचा लेता है। तो जल्दी से जिया के मॉम डैड आकर ली को चिल्लाने लगते हैं कि तुम इस लड़की के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे थे। ली कहता है कि ये मेरी बहन है और एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना। जिया तो फिर भी ली के पर ध्यान नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। तो जिया के मॉम डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम कैसी बहन हो, पर फिर भी जिया इन लोगों की बातों को ना सुनते हुए यहाँ से जाने लगती है और वो तुरंत ही कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए बोल देती है कि उस कार के बारे में पता करो जो अभी मुझे हिट करने आई थी। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने उसे मेरे लिए भेजा था। फिर इसके बाद जिया जब अपने कॉलेज जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो ट्रेंडिंग पर आ गई है। आज जो उसके भाई ली ने उसकी जान बचाया तो उसके फैन ने उसका वीडियो वायरल कर दिए और वो लोग जिया के बारे में बुराई कर रहे हैं कि वो कैसी बहन है जो अपने भाई को इस तरीके से ट्रीट कर रही थी जबकि उसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। फिर जिया सब समझ जाती है कि ये सब उसके भाई का ही किया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है जिसमें सभी रिपोर्टर उसे सवाल करने आते हैं। तो वो यहाँ पर जिया की तारीफ करने की कोशिश करता है कि आखिर वो उसकी सिस्टर है तो उसको प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है। तो जिया यहाँ पर पहुंचकर उसे कहती है कि तुम एक्टिंग करना बंद करो। वो यहाँ पर उस ड्राइवर को बुला लेती है और कहती है कि तुमने ही इसे पैसे दिए थे मुझे हिट करने के लिए ताकि तुम ये सारा अच्छे बनने का नाटक कर सको और अपनी रेपुटेशन को ठीक कर सको। ली मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है तो ये ड्राइवर सारे प्रूफ वगैरह दे देता है कि इसने ही से हायर किया था और उल्टा ये भी बोला था कि जिया को अगर सच में कार लग भी जाती है तो भी कोई बात नहीं, मर ही जाएगी ना और क्या होगा। फिर ली की पोल खुल जाती है और उसकी रेपुटेशन और चली जाती है उसके फैंस के सामने। फिर इसके बाद जिया बोयन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और उसे थैंक्स करती है कि तुम्हारे असिस्टेंट की मदद से ही मैं उस ड्राइवर को ढूंढ पाई और अगर तुम हेल्प ना करते तो ये सब नहीं हो पाता। बोयन कहता है कि तुम मुझे थैंक्स करने के लिए रिवॉर्ड नहीं दोगी। तो यहाँ पर वो उसे किस करती है और फिर दोनों ही घर आने के बाद नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया यहाँ पर बोयन को अच्छे से टच करके देख रही होती है। तभी बोयन उठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं सोफा पर सोना बंद कर सकता हूँ। तो जिया मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा यहाँ पर इन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ही खुश होती है कि बोयन जिया की कितनी केयर कर रहा है और ये सोचती है कि अब तो जल्द ही मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन मिल ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया का कॉलेज में डिज़ाइन कंपटीशन होता है और सूजी के कहने पर तभी एक लड़की उसे एक रूम में लेके जाती है और लॉक कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जिया कैसे भी करके यहाँ कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है और उसका डिज़ाइन सबसे अच्छा होता है इसलिए वो ये कंपटीशन जीत भी जाती है। पर तभी सूजी यहाँ पर जिया के ऊपर डिज़ाइन चोरी का इल्ज़ाम लगाती है और सभी को बताती है कि मैं डिज़ाइनर एमी हूँ और ये डिज़ाइन मैंने बनाई थी और इसने मेरी कॉपी करी। तो जिया कहती है कि ये डिज़ाइन मेरी खुद की है तो मैं अपनी खुद की कॉपी तो नहीं करूँगी। तो कोई भी यहाँ पर उस पर बिलीव नहीं कर रहा होता है कि वो खुद ही कोई वो डिज़ाइनर एमी बता रही है। तो जिया कहती है कि मेरे पास एविडेंस है ये प्रूफ करने का। फिर यहाँ स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है जिसमें जिया ने हर चीज़ रिकॉर्ड करी थी जब वो डिज़ाइन करना स्टार्ट करी थी तो और उसने ये भी बताई थी कि उसने ये डिज़ाइन अपनी मॉम का ड्रीम पूरा करने के लिए करी थी और वो उन्हें प्राउड फील करवाने के लिए एक डिज़ाइनर बनना चाहती थी उनका नाम ऊंचा करने के लिए। फिर जिया की फैमिली ये सब जानने के बाद सूजी पर गुस्सा निकालते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनकी फैमिली के डॉटर बनने लायक है ही नहीं क्योंकि उसके आने की वजह से जिया उनसे इतनी दूर हो गई। और फिर सभी मिलकर तो सूजी को घर से भी निकाल देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जिया के मॉम डैड हान के साथ मिलकर जिया से माफ़ी मांगने जाते हैं कि उन लोगों को अपनी कंपनी के लिए उसकी ज़रूरत है पर जिया इन लोगों की मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। और फिर यहाँ घर पे हम देखते हैं कि सूजी इन लोग को मनाने लगती है कि आखिर मैं आपकी फैमिली हूँ
और आप लोग तो मेरे मॉम डैड और भाई हैं, तो आप लोग मुझे कैसे निकाल सकते हैं। जिया की मॉम इससे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करने लग जाती है कि सब तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, और वो सूजी को घर से निकलने का बोल रही होती है। तभी हानू उसकी साइड लेता है और कहता है कि हमें इसे तरस खा के यहाँ पे रख लेना चाहिए। फिर सूजी तो यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती है कि ये लोग मुझे यहाँ पे रखने ही नहीं चाहते, लेकिन अब मेरे पास एक आइडिया है। फिर हान को सेड्यूस करने पहुंच जाती है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर उसे देख लेते हैं, तो वो कहती है कि वैसे भी हमारा खून का रिश्ता थोड़ी ना था, और अब मैं आप लोगों की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ। सूजी तो ये फोटो लीक भी कर देती है ताकि सभी को पता लग जाए कि अब वो गू फैमिली की डॉटर इन लॉ है, और ये फोटो जिया तक भी पहुंच जाता है। तो जिया तो सोच लेती है कि मेरा तो इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडमा यहाँ पर जिया और बोयन को हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए बोलती है, और फिर हॉस्पिटल में यहाँ पर बोयन को डॉक्टर इस बारे में बताती है कि उसकी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो यंग थी तो उसे ठीक से खाना वगैरह नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कंडीशन खराब है, और वो इतनी हेल्दी नहीं है कि इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। जिया ये सुन लेती है और बहुत ही अपसेट हो जाती है, और बोयन यहाँ पे डॉक्टर से कहता है कि आप मेरी वाइफ को इस बारे में मत बताना। और फिर बोयन जिया के पास आकर कहता है कि हम दोनों बिल्कुल हेल्दी है, और वो सोचता है कि वो जिया से छुपा लेगा कि वो हेल्दी नहीं है। पर जिया तो बहुत ही अपसेट हो जाती है कि बोयन उससे सच छुपा रहा है, लेकिन वो तो सब जान चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर जिया से मिलती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन चुकी हूँ, और मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ, देखो तुम्हारा निफ्यू आने वाला है, तो इसकी होने वाली आंटी के नाते तुम्हें मेरे ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए। अब जिया इसे चिल्लाती है कि वो कितनी ज्यादा शेमलेस है, तो वो सूजी इसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि शेमलेस तो तुम हो, तुम्हें बोयन से अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम उसे डिजर्व ही नहीं करती। तुम जब उसे एक बच्चा ही नहीं दे पाओगी तो क्या ही फायदा, आखिर उसकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। और यहाँ मुझे देखो, मैं तो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई और तुम कभी मॉम नहीं बन सकती। सूजी ये सुनने के बाद बहुत ही अपसेट हो जाती है, और फिर वो घर आने के बाद भी इस बारे में अच्छे से सोचती है, और फिर वो नेक्स्ट डे बोयन को छोड़ कर जाने का सोच लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो बोयन के साथ रहेगी तो उसे कोई बच्चे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट डे बोयन को पता लगता है कि जिया उसे छोड़कर चली गई है, तो ये काफी शॉक होता है, और फिर ये सब पता लगाता है तो समझ जाता है कि जिया को पहले से ही पता लग गया था, उसने उसकी डॉक्टर वाली बातें सुन ली थी। ग्रैंडमा परेशान होती है कि जिया कहाँ चली गई होगी, तो बोयन उन्हें इस बारे में बता देता है, और वो यहाँ पर नीड डाउन होकर ग्रैंडमा से कहने लगता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, इसलिए ग्रैंडमा आपको मानना होगा, मैं आपको ग्रैंड चिल्ड्रन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी जिंदगी जिया के साथ रहना चाहता हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम कितने बुद्ध हो, तुम उसे लाइक करते हो, तो मैं तुम दोनों को ऐसे कैसे अलग करूंगी, मेरे लिए तुम्हारी खुशियां मैटर करती है, और वैसे भी जिया भी इतनी अच्छी बच्ची है, आखिर मैं तुम दोनों को अलग क्यों ही करूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से जिया को ढूंढने जाओ और उसे घर लेकर आओ। बोयन बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसकी बात समझी। हम देखते हैं कि जिया कोई रेंट वाले घर पे रह रही होती है, जहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। इसके बाद जब बोयन यहाँ पर पहुँचता है तो वो घर पूरा टूट चुका होता है। बोयन यहाँ पर जिया को ढूंढने लग जाता है, पर वो नहीं मिलती। ये रोने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो गया क्या, पर इतने में जिया यहाँ पर आकर उसे बताती है कि वो बिल्कुल सेफ है। वो कहती है कि मैं पहले ही यहाँ से निकल गई थी और लोगों की हेल्प कर रही थी। फिर बोयन जिया को जब होटल ले आता है तो वो इसे कह देती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। तो बोयन उसे बताता है कि वो उसे कितना ज्यादा लाइक करता है और वो कभी उससे अलग नहीं होना चाहता, चाहे उसके बच्चे हो या ना हो। वो कहता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा जिया मैटर करती है, और उसे ये भी बताता है कि एक्चुअली अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो मेरी लाइफ में कोई और लड़की भी नहीं आ पाती, क्योंकि मुझे लड़कियों से एलर्जी है, और मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही आई जिससे मुझे एलर्जी नहीं हुई, और तुमसे मुझे प्यार भी हो गया, तो यानी हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई थी। फिर बोयन की सारी बातें सुनने के बाद जिया उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, और फिर वो घर आने के बाद ग्रैंडमा से माफी मांगती है कि वो उन्हें बिना बताए चली गई थी। ग्रैंडमा कहती है कि अगली बार ऐसा मत करना, पता है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी। ग्रैंडमा दोनों से कहती है कि मुझे तुम दोनों की खुशियां मैटर करती है, ना कि ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर हम देखते हैं कि बोयन तो जिया का इतना अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, और तब ये देखकर सूजी तो एकदम शॉक रह जाती है कि आखिर ऐसे कैसे जिया की लाइफ अभी भी इतनी अच्छी जा रही है। फिर यहाँ पर ये जिया से झगड़ने लगती है और खुद ही गिरने की एक्टिंग करके जिया के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने उसका बच्चा मार दी। जिया और बोयन मिलकर इस बारे में प्रूव कर देते हैं कि वो तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, और डॉक्टर को बोलकर झूठ कह रही थी ताकि वो जिया के ऊपर ये इल्जाम लगाकर बोयन से पैसे ले सके। फिर ये पूरी फैमिली को जब सच पता लगता है तो ये लोग फिर से जिया से माफी मांगते हैं, पर जिया इन्हें छोड़कर चली जाती है कि अब वो लोग इसकी फैमिली है ही नहीं। हम देखते हैं कि जिया का तो यहाँ ग्रैंडमा और बोयन बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, तभी उससे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। फिर दोनों जब हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि जिया तो सच में प्रेग्नेंट हो गई है। फिर दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि अब उनका भी बेबी आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जिया की फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है और ये लोग अब गरीब हो चुके हैं, तो लोग छोटे से घर में रह रहे होते हैं, और सूजी अब इन लोग की घर की डॉटर इन लॉ है, तो वो भी इनके साथ होती है।
और जिया की मॉम इसे सारे काम करवा रही होती है। तो ये भी इन लोगों को ये अच्छे से भाव नहीं देती और वो तो उल्टा पैसों के लिए हान को चीट कर रही होती है बाहर किसी के साथ अफेयर चलाकर। हान ये देख लेता है और उस बंदे को चाकू से मार देता है, फिर उसे जेल हो जाती है। फिर सूजी ये देख नहीं पाती कि जिया यहाँ बोयन के साथ कितनी खुश है और अमीरी वाली लाइफ जी रही है। ये जिया को किडनैप करके यहाँ टेरेस पर ले आती है उसे मारने के लिए। जिया को बचाने के लिए यहाँ पर बोयन और उसके गार्ड पहुंच जाते हैं और वो सूजी के हाथ पे गोली चला देते हैं और जिया को यहाँ से बचा कर लेकर जाते हैं। जिया की मॉम यहाँ पर पहुंच जाती है सूजी से लड़ने के लिए कि उसकी वजह से उनका बेटा मर गया और तभी इनके हाथों सूजी की मौत हो जाती है। फिर जिया की मॉम को भी जेल हो जाती है और बस लास्ट में बचते हैं जिया के डैड और उसका छोटा भाई। और अब ये लोग इतनी गरीबी में जी रहे होते हैं पर इन्हें देखकर जिया बोयन से कह देती है कि वो लोग को अपना फल मिला है जो उन लोगों ने करे थे। बोयन जिया को अपने ऑफिस में लाता है और फाइनली उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।